अब चूंकि मध्य प्रदेश नर्सिंग घोटाले की जांच सीबीआई की नई टीम करने जा रही है और बकायदा मजिस्ट्रेट के सामने वीडियोग्राफी भी की जाएगी। इधर नर्मदापुरम में बीआरडी नर्सिंग कॉलेज पहुंचे सीबीआई और मजिस्ट्रेट की मौजूदगी में घोटाले की जांच की जा रही है। साथ ही दस्तावेज भी खंगाले जा रहे हैं। वहीं भोपाल से आए सीबीआई के जांच दल के कुछ सदस्य इटारसी के दुबे हॉस्पिटल पहुंचे और जांच शुरू कर दी गई है। कल कोर्ट ने व्हिसल ब्लोअर रवि परमार की आपत्ति के बाद मलई नर्सिंग कॉलेज की प्रिंसिपल सुमा भास्करन की याचिका खारिज कर दी है। वहीं परमार ने अपनी जान को खतरा बताते हुए सीएम मोहन यादव को पत्र लिखा है। इसके अलावा उन्होंने सीबीआई की नई जांच दल से गुजारिश की है। क्या है वो बताएं। इससे पहले नमस्कार, मैं रवि चौधरी और आप देख रहे हैं न्यूज टुडे एमपी खबर आज की। घोटाले की जांच कर रहे सीबीआई अफसरों की भ्रष्टाचार में संलिप्तता उजागर होने के बाद अब दिल्ली सीबीआई इस केस की बारीकी से निगरानी कर रही है। इसी बीच घोटाले के व्हिसल ब्लोअर रवि परमार ने सीबीआई डायरेक्टर को पत्र लिखा है और कुछ बिंदुओं की जांच के दौरान विशेष ध्यान देने की गुजारिश की है। उन्होंने कहा है कि किराए की बिल्डिंग पर नर्सिंग कॉलेज संचालक अब लगातार भाग रहे हैं। नर्सिंग कॉलेज संचालकों द्वारा एक ही बिल्डिंग में नर्सिंग, पैरामेडिकल, फार्मेसी, डीएड, बीएड और अन्य कोर्स भी संचालित किए जा रहे हैं। निरीक्षण के दौरान इसकी पुष्टि करना अति आवश्यक है। परमार ने पत्र में आगे लिखा है कि फर्जी नर्सिंग कॉलेज संचालकों द्वारा सीबीआई की जांच के बाद व जांच के दौरान प्रदेश के कई कॉलेज संचालक किराए के बिल्डिंग छोड़कर भाग गए हैं। उन्होंने अपनी कॉलेज की बिल्डिंग बदल ली, लेकिन जिस बिल्डिंग में मध्य प्रदेश नर्सेस रजिस्ट्रेशन काउंसिल ने 2020-21, 21-22, 22-23 की मान्यता दी, उसकी जांच भी करना अति आवश्यक है, क्योंकि फर्जी नर्सिंग कॉलेज संचालकों ने किराए के भवनों में कॉलेज की मान्यता लेकर छात्र छात्राओं से करोड़ों रुपये की फीस वसूली है। अब बात असल मुद्दे की, तो संजीवनी कॉलेज ऑफ नर्सिंग जो कि पाटी नाके पर पहाड़िया भवन में किराए पर संचालित है और जैसा कि आपको पता है, हाल ही में जीएनएम प्रथम वर्ष की अंक सूचियां डाक से आई थी और पते पर किसी के नहीं मिलने पर वापस लौट गई और हमने इस मुद्दे को प्रमुखता से उठाया था। किंतु संजीवनी नर्सिंग कॉलेज की संचालिका ने छात्रों की आड़ लेते हुए खबर को गलत बताने के लिए चाटुकार छात्रों से मुहिम चलवाई, लेकिन यहां मैडम का दांव उल्टा पड़ गया और छात्र दूसरे मुखर हो गए। भले बाद में उन पर दबाव बना दिया गया हो, लेकिन सच तो बाहर आ ही गया। कैसे किराए के भवन पर बोर्ड कॉलेज का लगा दिया और पढ़ाई किसी और जगह हो रही है। हम जो खबर दिखा रहे हैं वो छात्र कमेंट्स कर रहे हैं, उसकी बकायदा सीडी बनाकर सीबीआई के जांच दल को हम देंगे। ताजा कमेंट्स में खुलासा हुआ है कि छात्रों को एडमिशन के समय नए भवन के सब्ज बाग दिखाए जाते हैं और फिर उनके साथ खेला कर दिया जाता है। आप भी सुनिए और पढ़िए जो है सच। हाँ सर, सब झूठ बोल रहे हैं। 4 से 5 ही टीचर है संजीवनी कॉलेज में और ना ही कभी प्रिंसिपल परमानेंट है। हमेशा प्रिंसिपल चेंज करते रहते हैं और कुछ स्टूडेंट को इधर से उधर कॉलेज में ट्रांसफर करते रहते हैं और तो और कॉलेज में भाड़े की ली हुई है। जब हमारा एडमिशन लिया तो यह बताया कि तुम्हारी नई कॉलेज बन रही है, पर हमें वो कॉलेज में तो बैठाते ही नहीं हैं। किसी और की बिल्डिंग को बताकर हमारा एडमिशन ले लिया। संजीवनी के कुछ स्टूडेंट की क्लास दूसरी कॉलेज में लगाते हैं और कुछ चेकिंग के लिए आते हैं तो थोड़े दिन के लिए संजीवनी कॉलेज में भेज देते हैं। वहाँ के स्टूडेंट कुछ भी नहीं बोलते हैं और तो और संजीवनी की सीट तो कन्फर्म ही नहीं है। किसी कॉलेज से भी ट्रांसफर किए स्टूडेंट्स को ऐड कर लेते हैं और जो वीडियो आपने बनाया है वह संजीवनी कॉलेज का ही है, क्योंकि हम पढ़ चुके हैं। इस क्लास में
क्योंकि टीचर्स तो है ही नहीं तो स्टूडेंट तो ऐसा ही करेंगे। इन पर जल्दी से एक्शन होना चाहिए, नहीं तो यह लोग झूठा सबूत प्रस्तुत कर देंगे और आप कुछ भी नहीं कर पाओगे। सब सिंडिकेट का गठजोड़ है और आदिवासी छात्रों का आर्थिक शोषण यह सब करते आ रहे हैं। योगेश्वर नर्सिंग कॉलेज हो या संजीवनी या महामृत्युंजय अथवा साई सरस्वती या आसन नर्सिंग, सबके पास फैकल्टी तो कागजों पर या यूं कहें कि ओरिजिनल क्वालिफाइड शिक्षक है ही नहीं। हो सकता है योगेश्वर नर्सिंग कॉलेज के पास 2021 की बजाय वर्तमान में जगह पर्याप्त तो होने लगी हो, लेकिन एक ही भवन में कई कोर्स कराने के चलते फिर भी जगह की कमी है। वहीं कई नर्सिंग संचालक एक छत के नीचे छात्रों को इधर उधर बेचकर आर्थिक शोषण में लगे हैं। योगेश्वर के संचालक सोच रहे हैं होंगे कि लीना तो बच गई, यह कहकर कि उनके दस्तावेज के साथ हेर फेर हुई, लेकिन अब नई जांच में साफ दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। खबर लगातार जारी है और विश्वसनीय सूत्रों से पता चला है कि एक महिला येन हमारे खिलाफ साजिश रच रही है और झूठे मामले में फंसाने की चाल चल रही है। लेकिन हम अपने पत्रकारिता के 2 दशक में ऐसे कई लोगों को बेनकाब कर चुके हैं और झूठ का सहारा लेकर हमसे उलझे हैं, उनको उनका चंद्रमा भी दिखा चुके हैं। हम न डरते हैं न दबते हैं, सिर्फ खबर दिखाते हैं, न कि दूसरों की तरह निस्वार्थ के चलते सोमरस अथवा कुछ टुकड़ों की खातिर चरण वंदना करते हैं, न उनके भाग्य विधाता बनने की कोशिश करते हैं। लगातार जारी है नर्सिंग घोटाले को लेकर खबरों की बड़ी श्रृंखला। न्यूज टुडे एमपी पर खबरों को देखते रहने के लिए अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी कर ले, साथ ही लाइक और शेयर करना ना भूले।